इस देश में जब आम आदमी सड़क पर सफर करता है, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या कई बार दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जाना हो, लेकिन दिक्कत वहीं शुरू होती है जहां पर टोल प्लाजा से आम आदमी का पाला पड़ता है। एक तो महंगे टोल, उससे इंसान परेशान है। घर से निकलता है तो मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग अक्सर एक हिदायत देते हैं कि भैया टोल प्लाजा पर जाना तो टोल वालों से बहस मत करना यार। इस डर की वजह जानते हैं क्या आप? इस डर की वजह है क्योंकि टोल प्लाजा पर इस देश में आए दिन गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है। ऐसी मार पिटाई जिसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। और ये तस्वीरें हर हफ्ते महीने हमारे पास आती है, हम और आप देखते हैं। हमें पता होता है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन आज जब एक सैनिक के साथ एक घटना घटित हुई तो हमें लगा कि कचहरी में इस डर की पेशी करना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की रिपोर्ट जो है वो ये बात बताती है कि देश के कुल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का 85% से ज्यादा बोझ जो है वो सड़कें उठाती है। ग्राफिक भी आपको दिखाते हैं। सड़कों से सफर करते हैं तो टोल प्लाजा से वास्ता पड़ता है। जून 2025 तक देश के नेशनल हाईवे पर करीब 1100 टोल प्लाजा एक्टिव थे। इन टोल प्लाजा पर रोजाना फास्टैग से 7 करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। औसतन अगर बात करें तो रोजाना 3 से 4 करोड़ प्राइवेट गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक तरफ जहां महंगाई की मार है, टोल प्लाजा से गुजरना महंगा है, कई बार इतना महंगा हो जाता है कि जेब की जगह जान पर बनाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेना के एक जवान के साथ यही हुआ। टोल पर लंबा जाम लगा था, जबकि वहां भी नियम है कि अगर लंबे जाम का आप सामना कर रहे हैं तो फिर नियम कायदे कानून कहते हैं कि आपका टोल माफ हो जाएगा। इसको लेकर भी कई बार हमने सवाल पूछे। नियम कानून बना दिए गए लेकिन पालन होता नहीं। कहा जाता है जिससे पूछना पूछ लीजिए, आप जाइए मंत्री जी के पास। यही सवाल एक व्यक्ति करने पहुंचा। जवान था, उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। टोल कर्मियों से उसने पूछा, भाई साहब इतना लंबा जाम क्यों है? बस बहस हो गई, जवान को बेरहमी से पीटा गया। अब ये घटनाएं देश को क्यों डराती हैं, आज हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। और आगे से टोल पर बहस करने से पहले आप भी सोचेंगे यार कि क्यों हो रहा है। लेकिन आज कचहरी में ये रिपोर्ट हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो जवाबदेह हैं, और वो ये सोचे कि ये टोल हमारी जिंदगी आसान करने के लिए बनाया गया है या जेब से पैसा लूटने और जान पर बनाने के लिए। देखिए रिपोर्ट। मेरठ की फिजाओं में डर का डंका बजा तो डर के गुमान का फन कुचल पूरा गांव उठ खड़ा हो। डर से डटकर दो हाथ। भय के जिस केंद्र से गुंडागर्दी का आगाज हुआ, खौफ के उसी केंद्र को मिट्टी में मिलाने पूरा गांव आ गया। लहरती लाठियों की ललकार थी, पत्थरों की बौछार थी। टोल प्लाजा के परखच्चे उड़े, कांच, शीशे, शामियाने सब उखाड़कर फेंक दिए गए। भीड़ खाकी से भिड़ गई, क्योंकि डर के अंत पर गांव वालों को कानून की डांट फटकार कतई कबूल नहीं थी। मेरठ में किस डर के खिलाफ क्रांति छिड़ी। पूरा गांव संग्राम बनकर सड़क पर क्यों उतरा? किस डर के विरुद्ध गांव वालों ने युद्ध छेड़ा? क्रांतिकारियों की तरह मेरठ से उठी इस नई क्रांति की वजह ये वीडियो है। देश को डराने वाला, घर घर की चिंता बढ़ाने वाला, देश के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला ये वीडियो जैसे ही रिलीज हुआ, मेरठ के जहन में उठते सवालों ने संग्राम की शक्ल ले ली। लेकिन क्यों? जवाब वीडियो की एक एक फ्रेम में छिपा है। मुट्ठी भर लोगों की गुंडागर्दी कहर बनकर टूटी। टारगेट देश का वो जवान बना जो देश की हिफाजत में सरहदों पर शान से सीना तान कर खड़ा रहता है। उसी फौजी पर गुंडों की ये फौज टूट पड़ी। क्या कुछ नहीं हुआ? टोल वाले गुंडे एकजुट हुए,
जवान पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। गुंडागर्दी के हाथों ने जवान के हाथों को पोल से बांध दिया। जवान को बेरहमी से पीटा गया। जान से मारने की कोशिश हुई। बीच बचाव में जो भी आया उससे भी बेरहमी से पीटा गया। जवान से हुई बदसलूकी के बाद टोल पर जो गदर मचा, उस आक्रोश की रीडिंग लेने एनडीटीवी ग्राउंड पर उतरा। मेरठ में सेना के जवान कपिल की टोल कर्मियों द्वारा की गई पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आज आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्होंने भूनी टोल पर धावा बोल दिया और यहां जमकर तोड़फोड़ की है। आप ये देखिए कि जो सीसीटीवी कैमरा यहां भूनी टोल पर लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया है। जो लाइटें हैं वो यहां पर तोड़ दी गई हैं। जो टोल के बैरियर थे वो तमाम बैरियर यहां पर उखाड़ दिए गए हैं और पूरे टोल पर यहां जो तोड़फोड़ है वो ग्रामीणों की तरफ से की गई है। दूसरी चीज एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि जो शीशे यहां पर लगे हुए थे ये एडमिन ब्लॉक है भूनी टोल प्लाजा का और यहां पर भी देखिए जो ग्रामीण हैं लाठी डंडे लेकर आए थे, बेहद गुस्से में हैं कि आखिर एक फौजी के साथ जिस तरीके से यहां टोल कर्मियों ने गुंडागर्दी की, उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, बंधक बनाकर पीटा गया है और जब उनके भाई यहां पर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी जो मारपीट है वो यहां पर की गई है। जवान से भूनी टोल पर जो बदसलूकी हुई उसके विरुद्ध आवाज उठी। गांव वाले धरने पर बैठ गए। हाईवे को जाम कर दिया गया। इंसाफ की मांग उठी। किसान यूनियन तक मैदान में आ गई। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग हुई। भाई सबसे पहली बात तो यह है, कपिल जो हमारे क्षेत्र का गौरव है, ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल रहे हैं, वो अपनी छुट्टी काट कर वापस जा रहे थे तो इन टोल वालों को तो पहली बात तो कार्ड दे के छोड़ना चाहिए था। जब उन्होंने बताया मैं ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल रहा, मेरा कार्ड है, इन्होंने उसका भी मान सम्मान नहीं रखा। हमारी मांग ये है जिन्होंने जितने भी असामाजिक तत्व ये टोल पर थे जिन्होंने बदतमीजी की है, इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो हमारे गौरव इन्होंने कपिल का खत्म करा है, जो मान सम्मान हमारे कपिल का खत्म करा है, वो मान सम्मान वापस मिलना चाहिए, इसी टोल पर मिलना चाहिए। जवान देश की शान है। नारे बुलंद हुए। घमासान इसलिए और बढ़ा क्योंकि जिस जवान को पीटा गया वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुका है। अब देश के ऐसे गौरव से बदसलूकी होगी तो फिर गुस्से का ज्वार फूटना लाजमी है। हम यही चाहते हैं कि एक तो ये कंपनी जो जिस पे ठेका है ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए क्योंकि आए दिन मारपीट करती है। गुजरते वक्त के साथ मुद्दा बड़ा होता चला गया। गांव वालों को बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम का साथ मिला। संगीत सोम गांव वालों के साथ धरने पर बैठे खुला ऐलान कर दिया, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देश के जवानों का अपमान सहा नहीं जाएगा। एक सेना का जवान जिसे दौड़ा दौड़ा कर खंबे से बांध के पीटा जा रहा है और पुलिस की इतनी मूक दर्शक बन के पुलिस देख रही है, ये गुंडाई नहीं चलेगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं है। किसी कीमत पे भी यहाँ गुंडाई नहीं चलने देंगे। वो फौजी है, वो देश का सिपाही है, वो ना किसी जाति का है ना बिरादरी का है, वो इस देश का सिपाही है, इस देश का बच्चा है। उसके साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने वालों पे एनएसए लगेगी और अधिकारी हम मौके पर जवाब देंगे। अब सवाल है कि टोल पर गुंडागर्दी का आगाज हुआ कैसे? क्यों जवान की जान लेने की कोशिश की गई? क्यों जवान को बेरहमी से पीटा गया? कंप्लीट डिटेल्स पुलिस के पास है, जिसे सुनने के बाद टोल वाली दहशत की वजह क्लियर हो जाएगी। कल शाम को यहाँ गोटका गांव के निवासी एक भारतीय सेना के जवान हैं जो अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात अपने ड्यूटी स्थल पर जा रहे थे। यहाँ गाड़ियों की लाइन थी, अपनी गाड़ी को उन्हें जल्दी निकालना था, उनकी फ़्लाइट थी। इस चक्कर में उन्होंने टोल कर्मियों से वार्ता किया। इस बात को लेकर उनका वाद विवाद हुआ। टोल कर्मियों द्वारा उनकी पिटाई की गई। गंभीर धाराओं में तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और रात भर में कुल जो प्रमुख लोग हैं उनमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है। इनसे लगातार परिजनों से संपर्क है। मेरठ का भूनी टोल पहले से गुंडागर्दी के लिए बदनाम है। गांव वाले बताते हैं कि चंद रोज पहले टोल कर्मियों ने मामूली बात पर मां बेटे का जबड़ा तोड़ दिया था। ऐसे गुंडों के खिलाफ रासुका लगनी चाहिए। कुछ दिन पहले भी एक लेडीज और एक लड़के का इतना बजाया इन्होंने कि उनका जबड़ा टूट गया और स्टील का उनको जबड़ा चढ़ाना पड़ा और बदतमीजी करते हैं। यही मांग है कि इससे यहाँ से हटना चाहिए। सबसे पहली मांग है जिन्होंने घटना करी हमारे जवान के साथ उन पर रासुका लगनी चाहिए। फिर दूसरी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट में होनी चाहिए। सारा स्टाफ यहाँ से चेंज होना चाहिए। जवान देश की आन बान और शान। टोल प्लाजा पर जब देश के जवान के साथ मारपीट हो सकती है तो फिर आम इंसान का क्या? मामूली बात पर टोल कर्मी क्यों मरने मारने पर उतारू होते हैं? ये वो सवाल है जो देशवासियों को डराते हैं।
क्योंकि टोल प्लाजा से वास्ता देश के हर नागरिक का पड़ता है। मेरठ से एनडीटीवी के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। अब देखिए, मसला जवान का था तो लोग सड़कों पर उतरे, और लोग सड़कों पर उतरे तो कार्रवाई होनी थी। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, सेना के जवान से बदसलूकी के मामले में एनएचएआई ने कड़ा एक्शन लिया है। टोल कलेक्टिंग एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इसके साथ ही टोल एजेंसी का ठेका रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी गई है, और यह भी कहा गया है कि भविष्य में टोल कलेक्शन से दूर रखने के लिए उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एनएचएआई ने सेना के जवान के साथ मारपिटाई की कड़ी निंदा की है। हालांकि सवाल फिर वही है कि चाहे वो सेना का जवान हो या आम इंसान, आप किसी की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आप वहां पर्ची काटने बैठे हैं, आप लोगों से हाथापाई कैसे कर सकते हैं? इस बार मसला जवान का था तो लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन क्या आम लोगों की लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या वैसी कार्रवाई होगी? देखिए, सैनिक जो है उसके सम्मान समझौता नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जवान का मसला था, लोग सड़कों पर उतरे। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो टोल प्लाजा पर बैठकर गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम इंसान के साथ भी घटनाएं रुकेंगी? क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं, वजह क्या है और इस गुंडागर्दी से आजादी कैसे मिलेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। टोल पर मारपीट की घटनाओं की वजह कई सारी, आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि फास्टैग रीडर जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता, इसकी वजह से टोल पर लंबी लंबी लाइन लग जाती है। इससे वाहन चालकों में गुस्सा पैदा होता है। कई बार फास्टैग का लो बैलेंस जो है वो भी विवाद की वजह बनता है। टोल कर्मी जो है वो डबल टैक्स मांगते हैं। मारपीट के एक अहम वजह जो है वो टोल कर्मियों का व्यवहार भी है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा गुस्साए बैठे रहते हैं कि बस आप कुछ बोलिए और आपको वो उल्टा रिप्लाई करे, और आप कई बार अपने परिवार से होते हैं इसलिए आप भी जवाब देते हैं और वही मारपिटाई हो जाती है। कुछ वाहन चालक छूट या फिर स्थानीय निवासी होने के आधार पर टोल नहीं देना चाहते, ये भी झगड़ों की वजह बनते हैं। कई बार नेता लोग खुद टोल नहीं देते। हालांकि नेता लोग के केस में झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, आदमी भी देखकर लड़ता है किससे लड़ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि नेताजी भी कई बार उनके काफिले में जो लोग होते हैं वो भी टोल नहीं देते हैं। कई मामलों में टोल प्लाजा पर टोल से ज्यादा शुल्क की शिकायतें मिलती हैं। बवाल होता है। टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की सबसे बड़ी वजह जो है कुल मिलाकर कहें तो वो मिसमैनेजमेंट है। देश में हालांकि कई लोग हैं जिन्हें टोल नहीं देना पड़ता। आज हम आपको ही बता लेते हैं कौन कौन है जिन्हें टोल नहीं देना पड़ता है। तो उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, जैसे भारत के राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री जी हुए, किसी राज्यपाल की बात कर ले या भारत के मुख्य न्यायाधीशों की बात कर ले, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर ले, केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ले, राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर ले, सांसद, एमएलसी और एमएलए की बात कर ले, इनको टोल नहीं देना पड़ता। इनके अलावा किसे टोल नहीं देना पड़ता वो भी बता दे रहे हैं। एम्बुलेंस को टोल नहीं देना पड़ता, दमकल की गाड़ी है उसे टोल नहीं देना पड़ता। अब ड्यूटी के दौरान किन किन वाहनों को छूट मिलती है आज वो भी जान लीजिए। तो पुलिस वाले अगर ड्यूटी पर है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और मजिस्ट्रेट, इनको टोल से छूट होती है। हालांकि इनके नाम पर कितने लोग टोल से बचाते हैं वो भी एक विवाद की वजह बन जाती है। लेकिन इन सबसे ऊपर हटकर कहानी फिर वही है कि सेना के जवान से मारपिटाई हुई है, मिसमैनेजमेंट था, लड़ाई झगड़ा, एनएचएआई ने एक्शन ले लिया है, 20 लाख का जुर्माना लगाया। ये अच्छी बात है, शानदार है। लोग सड़कों पर उतरे थे, एक्शन हुआ। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इससे रुक जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या आम लोगों के लिए भी ऐसे एक्शन लिए जाएंगे? हालांकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि हर बार टोल कर्मी ही बदसलूकी नहीं करते, टोल कर्मी जो होते हैं वो भी मार पिटाई का शिकार होते हैं। इसलिए जरूरी यह भी है कि दोनों साइड की शिकायतों को ध्यान में रखा जाए, ऐसे कड़े नियम बनाए जाएं जिससे कम से कम टोल वालों के डर से मुसाफिरों और टोल कर्मियों को भी छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ये कुल मिलाकर एक क्राइम है।